प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5 की हिंदी का कार्यपत्र 60 करेंगे। अब तक बच्चों हमने 59 कार्यपत्र कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपका कोई काम पेंडिंग रह गया है, शेष रह गया है, तो आप वीडियो को देखकर अपना काम पूरा कर लीजिएगा। जैसा कि आपको पता ही है, विद्यार्थी का नाम के सामने आपको अपना नाम लिखना है और दिनांक लिखनी है जिस दिन आप वर्कशीट को सॉल्व करो। हमारा अधिगम क्षेत्र है पढ़ना, पढ़कर समझना व लिखना। अधिगम बिंदु है विषय वस्तु के मूल भाव को एवं उसमें निहित भाव संदेश को समझकर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिख पाना। तो बच्चों, नीचे एक पहरा दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है। उस गद्यांश को हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके आंसर लिखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम पहरे को पढ़ेंगे, क्योंकि बिना पहरे को पढ़े हमें आंसर नहीं मालूम पड़ेंगे। शुरू करते हैं बच्चों। एक नन्ही काली चींटी अपने बच्चों के लिए खसखस का दाना ले जा रही थी। अचानक उसने एक बड़ा सा कद्दू का बीज देखा। खसखस के दाने को किनारे पर छोड़ कद्दू का बीज अपनी पीठ पर लादकर घर की ओर चल दी। बीज बहुत मीठा, खुशबूदार व भारी था। भारी होने के कारण चींटी को बार बार उसे नीचे से उठाकर लादना पड़ रहा था। चींटी की इस हरकत को देखकर सड़क के किनारे बैठा एक टिड्डा हंसते हुए बोला, चींटी रानी, तुमने इस बीज को इतनी बार उठाया, क्या तुम थकी नहीं? इसे उठाने से कोई लाभ नहीं होगा, बच्चों के लिए कुछ और ले जाओ। चींटी बोली, लाभ तो उसे नहीं होता जो असफलता से घबराता है। इस बार चींटी बिना बीज को गिराए घर पहुंच गई। नन्ही चींटी के साहस को देखकर टिड्डा भी शर्मा गया। तो बच्चों, इसमें हमने चींटी की बहादुरी के विषय में पढ़ा कि वो कितनी बहादुर थी। हारी नहीं, थकी भी नहीं और उसने अपनी हिम्मत भी नहीं छोड़ी। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नीचे क्या प्रश्न है और उनके आंसर क्या होंगे। पहला प्रश्न है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो बच्चों, इस गद्यांश को हमें नाम देना है, जिस तरह से पाठ का नाम होता है ना। आपकी क्लास का सेकंड पार्ट है, जैसे मेहनत का फल। पाठ में हमने कहानी पढ़ी थी कि जो लड़का था बहुत आलसी था, कामचोर था। तो हमने जो पूरे पाठ को पढ़ा था, उस पाठ का एक छोटा सा नाम दिया था, मेहनत का फल। तो बच्चों, इसी तरह से चींटी भी बहुत मेहनती थी, उसे मेहनत का फल मिला था। बच्चों, यहाँ पर मैंने इसके 2 शीर्षक दिए हैं। ठीक है, आपको जो शीर्षक अच्छा लगे आप वो लिख लेना, दोनों भी लिख सकते हो। तो इसका शीर्षक दिया है बच्चों मैंने, मेहनत का फल, और दूसरा है चींटी का साहस। ठीक है बच्चों, चींटी साहसी थी। अब प्रश्न है दूसरा, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो प्रश्न है बच्चों, नन्ही चींटी बच्चों के लिए क्या ले जा रही थी? अब हम 4 यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, चारों पढ़ लेते हैं। जो सही होगा उसके आगे सही का निशान लगाएंगे। मटर का दाना नहीं, चीनी का दाना नहीं, खसखस का दाना या गेहूं का दाना। तो चींटी खसखस का दाना ले जा रही थी। तो खसखस का दाना के सामने हमने ब्रैकेट में सही का निशान लगा दिया। अब प्रश्न है बच्चों दूसरा, कि कद्दू का बीज कैसा था? मीठा, खट्टा, कड़वा या कसैला? तो हमने ऊपर पढ़ा था कि कद्दू का बीज मीठा था। मीठा के सामने हम इस तरह से सही का निशान लगाएंगे। अगला है बच्चों, चींटी कैसी थी? निडर, साहसी, कमजोर या बीमार? तो बच्चों, चींटी साहसी थी। ठीक है, तो साहसी के सामने हमें टिक्का साइन लगाना है, सही का निशान लगाना है। अब प्रश्न अगला है, चींटी ने खसखस का दाना क्यों छोड़ दिया? इसका आंसर है क्योंकि चींटी को बड़ा सा कद्दू का बीज दिखाई दिया था, इसलिए उसने खसखस का दाना छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, टिड्डा चींटी पर क्यों हंस रहा था? इसका आंसर है क्योंकि कद्दू के बीज के भारी होने के कारण चींटी को बार बार नीचे से उठाकर उसे लादना पड़ रहा था। अगला प्रश्न है,
5वां, टिड्डे ने चींटी को क्या सलाह दी? टिड्डे ने चींटी को बच्चों के लिए कुछ और ले जाने की सलाह दी। छठा प्रश्न है, चींटी ने टिड्डे को क्या जवाब दिया? चींटी ने टिड्डे को जवाब दिया कि लाभ तो उसे नहीं होता जो असफलता से घबराता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें घबराना नहीं है और साहस से काम लेना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हुई और हमने कहानी भी पढ़ी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्वाइन भी कर लीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।